Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I, Nara, teacher HS Kaslo, delivering lecture for class 5th. Subject is English and the topic is again the man who empowered the blind. ये हमने सारा टॉपिक पढ़ा है, तो अब इसके क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। तो इसके आगे जो इसका लैंग्वेज वर्क है वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। ये देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लाइंड पीपल बिफोर एंड ड्यूरिंग द डेज ऑफ लुइस बैरेली अर्नड देयर ब्रेड। पहले, जो लुइस बैरेली से पहले जो अंधे लोग थे वो क्या करते थे, वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते थे। अर्नड देयर ब्रेड बाय बेगिंग, वो उनसे भीख मंगवाते थे, बेगिंग। द पीपल ऑफ कॉफ्रीवायर डैश डैश टू लुइस बैरेली व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। जो वहाँ के लोग थे, जिस शहर में लुइस बैरेली रहता था, वो क्या थे, दे वर हेल्पफुल। यहाँ पे हेल्पफुल आएगा। Then the reading method used by Louis Barely had limitations such as the reading method used by Louis Barely had limitations such as it was very slow and expensive. Such as it was very slow and expensive. It was very slow and expensive. Then fourth, Louis Barely was dash dash when Captain Barbier explained his new invention to him. Louis Barely was overjoyed. बहुत ज़्यादा खुश हो गया। Louis Barely evaluated a system in which one letter was distinguished from another by its position in the cell. Then sixth is, even when so many punched books were available for the blind, Louis Barely looked unhappy because his system had not caught on. Louis Barely method of teaching the blind was called Barely. क्या कहते थे उसके सिस्टम को जो उसने बनाया था, that was Barely. Then दूसरा है क्वेश्चन बी पार्ट इसका, दैट इज रीड द सेंटेंसेस। द हेड ऑफ द स्कूल सून फाउंड दैट लुइस क्विकली लर्नड वट एवर वॉज टॉट टू हिम। जो टीचर था लुइस के स्कूल का, वहाँ पे जो भी उसको वो सिखाते थे वो बहुत जल्दी क्विकली समझ जाता था जो भी उसको पढ़ाते थे। सेकेंड इज, ए पर्सन कैन नेवर बी ट्रूली एजुकेटेड अनलेस ही कैन रीड। जब तक वो खुद पढ़ेगा वो अच्छे से मतलब एजुकेटेड नहीं हो सकता है। इन द अबव सेंटेंसेस क्विकली, ट्रूली और एडवर्ब्स। नाउ पिक आउट एडवर्ब, मैंने पहले भी पढ़ाया है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो फिर से अगर आप रिकॉल करेंगे तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। इन द अबव सेंटेंस क्विकली एंड ट्रूली और एडवर्ब्स। नाउ पिक आउट एटलीस्ट 5 एडवर्ब्स फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम इन द स्पेसेस बिलो। तो हमें और ऐसे ही एडवर्ब्स निकालने हैं इसी लेसन से, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट इज सडनली, एक्सपर्टली, डिटरमिनेटली, हार्डली एंड लास्ट इज फाइनली। ये इसी, और भी बहुत वर्ड्स हैं बट ये इसी में से निकालने हैं जो हमने मतलब ये
क्या कहते हैं इसको, बुक से, लेसन से ही हमें निकालने हैं, इसलिए यही 5 इसको यहाँ पे लगेंगे। देन इनमें देना गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है तो इसको एक 1 वर्ड देना। ए कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये भी बुक में से ही निकालना है, दैट इज पियानो। टू मूव बैक, पीछे जाना, दैट इज रिट्रीट। To clap your hands to show appreciation, applaud. A person who plays the piano, pianist. Then match the words with their oppositions. Words भी दिए गए हैं और ये हमें oppositions के साथ इनको जोड़ना है। First is tough, तो इसको टेंडर आएगा, टेंडर एफ पार्ट है तो टेंडर आएगा इसको। फॉरग्यू, फॉरग्यू को पनिश आएगा, अपोजिट्स बनाने, एच पार्ट है पनिश। देन वियरी, वियरी को फ्रेश, फ्रेश है ईयर, हाँ फ्रेश, बी पार्ट है फ्रेश तो वो इसको आएगा फ्रेश, ठीक है। निम्बल, निम्बल को क्लम्सी आएगा, ए पार्ट, फोर्थ। फिफ्थ इज ट्रमंडस, इसको ऑर्डिनरी आएगा। ट्रफ इज, इसको फेलियर आएगा, सिक्स्थ। एक्साइटमेंट, इसको कॉमनेस आएगा, सेवेंथ। स्ट्रेट, क्रूकड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसमें अभी और भी ग्रामर वर्क है तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।